ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्ति नैष्ठिकी।
हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु साष्टांग जी दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 28वां श्लोक है ना माता जी? दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, 28। आज 28वां है ना? जी प्रभु जी। कौमारीं दर्शयन् चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन् इव हसन् मुग्धा बालसिंहावलोकनः। कौमारीं दर्शयन् चेष्टां, दर्शयन् नहीं है, दर्शयस है, वह दोनों एक ही अर्थ है। दर्शयन चेष्टाम कहें या दर्शयस चेष्टाम कहें, एक ही बात है। कौमारीं दर्शयन् चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन् इव हसन् मुग्धा बालसिंहावलोकनः। मेरे साथ पढ़िए। कौमारीं दर्शयन् चेष्टां कौमारीं दर्शयन् चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन् इव रुदन् हसन् मुग्धा रुदन् इव हसन् मुग्धा बालसिंहावलोकनः। बालसिंहावलोकनः। शब्दार्थ है कौमारीं बचपन के लिए उपयुक्त, दर्शयन दिखलाते हुए, चेष्टा कार्यकलाप, प्रेक्षणीय देखने के योग्य, दर्शनीय, ब्रज ओकसाम वृंदावन के वासियों द्वारा, रुदन चिल्लाते एवं सदृश, हसन हंसते, मुग्ध आश्चर्यचकित, बाल सिंह सिंह सावक, अवलोकन उसी तरह का दिखते हुए। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। बिल्कुल सही बात है। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और कभी ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। मेरे साथ पर जब भगवान कृष्ण ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तात्पर्य माता, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृव्रत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हठ कर सकता है और उसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है। किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते हैं। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा आस्वादित है, ब्रह्मा या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन की संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते और जब वे घर लौटकर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता को कह सुनाते।
जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ऐसा होता है, कभी कोई बच्चा किसी परिवार में या किसी कॉलोनी में ऐसा हो जाता है जिसको सब लोग प्यार करने लगते हैं, उसके आचरण से, उसके नटखटपन से, उसके ये लाड़लेपन से ऐसा होता है। ऐसा भगवान के कृष्ण के साथ हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत अच्छा लिखा है, सिर्फ ये लीलाएं वृंदावन वाले ही देख पाए, और क्योंकि भगवान थे वृंदावन में ही रहे ना तब, तो आप क्या समझते हैं इससे? तो वृंदावन वासी जितने भी थे, उनके पुराने जन्म के जो कर्म थे इतने अच्छे रहे होंगे कि भगवान के दर्शन किए उन्होंने ऐसे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि भगवान है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान ये होने नहीं देना चाहते थे। क्या मतलब? उनका भला नहीं चाहते थे, सबका भला, वृंदावन वासियों का तो भला वो करके गए। ये बात नहीं थी कि वो आनंद नहीं ले पाते जो आनंद वो ले रहे थे। अगर भगवान है करके पता लगता तो लोग फिर पूजना शुरू कर देते ना, तो वो भगवान नहीं चाहते थे। इसलिए वो ऐसे जो बड़ा अच्छा लिखा है, अपने वो खाली यशोदा माई और नंद महाराज के बच्चे नहीं थे, वो पूरे वृंदावन के बच्चे थे। इतना प्रेम लोग करते थे उनसे। तो ये उन्होंने सबके लिए किया। ये लीला जो थी, वृंदावन की लीला सारे वृंदावन के लिए थी। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गो वृषम चारयन अनुगान गोपान रणद वेणु हरिरमत। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गो वृषम चारयन अनुगान गोपान रणद वेणु हरिरमत। मेरे साथ पढ़िए। स एव गोधनम लक्ष्म्या एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतम सित गो वृषम निकेतं सित गोवृषं चारयन अनुगान गोपान चारयन् अनुगान् गोपान् रणद वेणु हरिरमत। गोपान आपने देखे, जहाँ गोपान है नौ के नीचे रौ लगा हुआ है, इसलिए गोपान पढ़ने के बाद रणद, फिर वेणु, वेणु हुआ या वेणु, हरिरमत। रणद वेणु हरिरमत। रणवेणु शब्दार्थ। सह वह कृष्ण एव निश्चय ही गोधनम गौरूपी खजाना लक्ष्म्या ऐश्वर्य से निकेतम आगार सिद्ध गोवृषम सुंदर गौवें तथा बैल चारयन चराते हुए अनुगान अनुयायियों को गोपान ग्वाल बालों को रणत बजती हुई वेणु बंसी हरिरमत उल्लसित किया। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी बंसी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। मेरे साथ पढ़िए। अत्यंत सुंदर
अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए गाय गाय बैलों बैलों को को चराते चराते हुए हुए समस्त ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार संपत्ति के आगार भगवान अपनी बंसी बजाया करते। भगवान अपनी बंसी बजाया करते थे। इस तरह वे इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी अपने श्रद्धावाई अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। प्रफुल्लित करते थे। हाँ, वो सब खुश रहते थे। कैसे सुबह आए, कैसे कृष्ण मिले, हम चले बछड़ों को लेकर के जंगल में। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु। पढ़ रहा हूँ माता जी, पढ़ रहा हूँ। लोअर हैंड लोअर नहीं हो रहा। हैंड लोअर कर दिया है प्रभु जी, आप पढ़िए। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चारागाहों में गौओं तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिसके पास 1000 गौएं। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी भक्त माना जाता है। केवल इन्हीं 2 वस्तुओं गौओं तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौओं की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तु में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। मानव समाज के शिक्षक के रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से ये दिखलाया कि वैश्यों को गौएं तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। स्मिथ के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल गाय माता है तो मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज गाय का दूध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है क्योंकि बेटा बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गौरव का बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि। उनके रंगों का स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लास में होता। इन सबसे भी अधिक था भगवान अपने सुविख्यात बंशी बजाया करते। उनकी बंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती थी जिससे वे निर्देशक वादियों द्वारा बहु प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें की जाती थी। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी बताते, ये ग्वालबाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पूर्ण कर्म संचित किए थे और जो भगवान के साथ आनंद ले रहे थे। उनकी दिव्य वंशी थी। ब्रह्म संहिता से उनके द्वारा दिव्य वंशी बजाने की पुष्टि होती है। वेणुकुणंतम अरविंद दलायताक्षम ब्रह्मावतम समसिताम वंशिताम बुद्धुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन आज भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य वंशी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं, वे मोर पंखों से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल के सदृश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान की विशिष्ट गुण है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये कह रहे हैं जब वो 6-7 वर्ष के थे तो उन्हें ये गाय बछड़ों को चराने का काम सौंपा गया। मतलब इस उम्र के बच्चे जाते थे तो कृष्ण भी जाते थे और रास्ते में कुछ अद्भुत काम भी कर देते थे क्योंकि थे तो भगवान। लेकिन वो सबको ब्रजवासियों को पूरा आनंद दिया उन्होंने। जितना टाइम वो रहे वहां, जितना टाइम बचपन उनका बीता, मेरे ख्याल से 11 वर्ष की उम्र में वो चले गए थे मथुरा। तो
तो उन्होंने ये सबको इतना आनंद खेल करते थे और सब इतना कुछ बीच में कभी कभी कितने इन्होंने 4-5 तो असुर मारे और उनको पता था कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों तो कृष्ण है उसको सॉल्व करने के लिए। कोई राक्षस आ गया कृष्ण मारेगा कोई प्रॉब्लम आ गई कृष्ण सॉल्व करेगा, ऐसा सब बाल बालों को ये भरोसा था उस उनके, इसलिए वो बिल्कुल ताक में रहते थे कैसे सुबह हो और कैसे हम जंगल को जाएं और कृष्ण के साथ, ये इतना उनका लगाव था। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ 2 चीज बहुत जरूरी है जीवन में। एक तो अनाज, बिना अनाज के जीवन नहीं चल सकता। भगवत गीता में कहा है ना, अन्नमय जीवन। जब हम भूख लगती है तो हम अनाज को देवता की तरह मानते हैं, क्योंकि अनाज से जीवन हमारा शरीर चलता है। आत्मा को अनाज की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा हमारे शरीर में है, तो इस शरीर को रखना जरूरी है आत्मा के लिए। अगर आप शरीर को नहीं संभाल पाएंगे, आत्मा छोड़ के चली जाएगी। अगर आप अनशन करें, भूखे रहें, तो एक टाइम आएगा जब शरीर रहने लायक नहीं होगा, आत्मा निकल जाएगी, तो मर जाता आदमी। तो अनाज बहुत जरूरी है किसी के लिए भी। आप देखिए, आपकी सुबह से रात तक की आवश्यकताओं को देखिए। 2 आवश्यकताएं जो प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत जरूरी है। एक तो है आपका अन्न, दूसरा अनाज के साथ आपको पोषण भी चाहिए अच्छा, उसके साथ है गाय का दूध। गाय का दूध में इतने लक्षण बताए गए हैं कि यहाँ बहुत उस पर रिसर्च भी कर ली लोगों ने। तो गाय का दूध बहुत अच्छा है। गाय की हर चीज, गोबर मूत्र सब चीज गाय की काम आने वाली है। तो गाय से भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम था। भगवान कृष्ण का जिससे प्रेम हो उसकी आपको सेवा करना बहुत जरूरी है, अगर आप भगवान को खुश देखना चाहते हैं, है ना। ये होता ही है भौतिक जगत में भी। किसी को अगर कोई चीज पसंद है, आप उसको खुश कर देते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये भगवान के साथ भी 2 चीज है। गाय को, अगर आप गाय की सेवा करते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं। उनको बहुत पसंद थी गाय के लिए। और गाय के दूध में, दूध तो सभी जानवरों का, किसी का भैंस का भी लेंगे आप, दूध में तो जो पोषण होता है। गाय के दूध में विशेष लक्षण होते हैं, ये प्रूव कर दिया गया है साइंटिफिकली भी। तो गाय का दूध हमको मिल जाए, पोषण हो गया शरीर का, कमी पेशी और अनाज, ये 2 चीज मतलब बहुत ही जरूरी है किसी के लिए भी। ये हमारे शास्त्रों में इसका ज्यादा उल्लेख है, और इसलिए अनाज होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और गाय का दूध होना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी चाहिए आपको, हाँ चाहिए, खाने के लिए थाली चाहिए, पीने के लिए पानी पीने के लिए गिलास चाहिए। ये चीजें कम फैक्ट्री से बनती है, इतना तक फैक्ट्री ठीक है। और ज्यादा फैक्ट्री में बहुत अपने इंद्र तृप्ति के लिए बहुत चीजों को बनाना, ये अच्छा नहीं मानते प्रभुपाद। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलिया व्यनुदत्तान् 2 बार बालः क्रीडन कानिव। मेरे साथ पढ़िए। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तान् बालः क्रीडन कानिव
शब्दार्थ है प्रयुक्तान लगाए गए भोज राजेन कंस द्वारा माइनः बड़े बड़े जादूगर मायावी काम रूपिण इच्छानुसार रूप धारण करने वाले लीलाओं के दौरान दत्त मार डाला तान उनको तान जैसे ही वे निकट आए बालक क्रीडन तान खिलौनों एवं सदृश खिलौने की तरह भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था। आप जानते हैं जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। मेरे साथ पढ़िए, भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था। लगा रखा था जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमर कुल्लर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा नास्तिक कंस श्री कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में यहाँ रह रहे हैं। अतः उसने कई मायावियों को लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक भगवान के समक्ष विविध रूपों में यथा अर्थ, बाघ, भूतना, कटक, तृणवर्त, धेनुका तथा गर्दभ रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों से खेल रहे हों। बच्चे सिंहे, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसी विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वे उनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली श्री भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंहे के खिलौने के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। अतः कोई भी व्यक्ति ना तो उसके समान हो सकता है, न उससे बड़ा, ना ही किसी प्रकार के यत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की 3 मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य श्री भगवान की ही तरह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वह यशोदा माता की गोद में शिशु की तरह या जब वह ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वह अपने पश्चिम शक्तियों में कंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। तो इसी तरह वह सदैव अद्वय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। षड ऐश्वर्य भगवान के हैं। षड ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें कभी कमी नहीं। बच्चे भी थे तो भी षड ऐश्वर्य थे उनके पास। क्या था? असीमित बल। छोटे बच्चे होते हुए भी ऐसे असुरों को पकड़ के ऐसे घुमा के उड़ाते थे। तो असीमित बल था भगवान में, वो बताया गया है इसमें। किसी को भी खिलौने की तरह मार डालते थे। ये उद्धव को सोच आ रहा भगवान के बारे में ना, उनके बारे में सोच रहे हैं वो बहुत दुखी होकर। 31वां श्लोक है। विपन्नान् विषपानेन निग्रह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्य अपाययत् भावस्तत्तोऽयं प्रकृते स्थितम्।
विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्य अपाययद्गावस्तत्तोऽयं प्रकृते स्थितम्। मेरे साथ पढ़िए। विपन्नान् विषपापेन विपन्नान् विषपापेन निगृह्य भुजगाधिपम् निग्रह भुजगाधिपम् उत्थाप्य अपाययद् गावस् उपाद्य उत्थाप्य अपाययद् गावस् तत्तोऽयं प्रकृते स्थितम्। शब्दार्थ है विपन्नान महान विपदाओं में परेशान, विष पाने न विष पीने से, निग्रह्य दमन करके, भुज अधिपम सर्पों के मुखिया को, उत्थाप्य बाहर निकालकर, अपाययत पिलाया, गावः गौएं, तत् उस तोयम जल को, प्रकृति स्वाभाविक स्थिति में। भावार्थ है वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कार्य द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी के बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया और यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। मेरे साथ पढ़िए। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। 32वां श्लोक। अया जयत गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमे वित्तस्य चोरु भारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। मेरे साथ पढ़िए। अया जयत गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमे वित्तस्य चौरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः।
शब्दार्थ है अयाजयत, संपन्न कराया, गो सवेन, गौ की पूजा द्वारा, गोपराजम, ग्वालों के राजा, द्विज उक्तमय, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, वित्तस्य, संपत्ति का, च भी, पूर्व भारत, भगवान द्वारा भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौ की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाह तथा गौ की पूजा कराएं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण महाराज नंद की महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौ की पूजा के लिए कराना चाहते थे उपयोग गौ की पूजा करने करनी चाहिए थी और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाह रहे थे और वे स्वयं के राजा इंद्र को भी पढ़ाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चरागाह तथा गौ की पूजा कराएं। तो गोवर्धन चरागाह था ना, गाय बछियां वहां चरने जाते थे। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण। पार्थी कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम ऑल ऑफ यू। पढ़िए माता। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। चूंकि भगवान सबों के शिक्षा करें, अतः उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गौओं के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही सत्यधज के साथ किया करते थे। वैदिक वाङ्मय में भी जनता द्वारा वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य, वैदिक साहित्य में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान के श्रेष्ठता को स्वीकार करें। देवता तो भगवान के दास हैं, जिन्हें ब्रह्मांड विशेषक विविध कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को यज्ञ संपन्न करे, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ऐसा तुष्टीकरण सामान्यतः भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है, जैसा कि इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं। जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है, उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दे
और गौओं तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चारागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें। इस कार्य से भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी है कि जैसा कि भगवत गीता में भी उन्होंने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा उनके फलों द्वारा ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। इससे वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्य को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे गौओं तथा उनके चारागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करें और गाड़ी कमाई को व्यर्थ न फूके। इससे भगवान तुष्ट होंगे और अपने व्यवसाय पर कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वे कर्तव्य अपने प्रति या अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की कोटि से आंकी जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। तो ये कहा उन्होंने कि पूजा करो। एक चीज स्पष्ट भगवत गीता भी कहती है कि अगर भगवान की पूजा आप कर रहे हैं तो देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। ऐसा नहीं कि देवताओं का आप अनादर करते हैं, उनकी पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि देवता लोग भगवान के अंगों के समान समझिए आप। कोई हाथ में है, कोई बाएं हाथ में है, कोई छाती पर है, कोई सिर पर है, कोई पेश पर है। तो देवताओं, भगवान की जब पूजा हो रही तो देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है, इसलिए उनकी अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं होती है। देवता लोग भगवान के दास हैं। इस भौतिक जगत में जिस समय हम रहते हैं, यहाँ जितने भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं वो भगवान के अधीन है, उनके ऐसा है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऐसा समझिए। भगवान ने कहा है इससे तुम ये करना, तुम ये करना, किसके लिए? हम लोगों के लिए, हमारी भलाई के लिए। तो हमारी भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनका आदर करना हमारा फर्ज बनता है। उनकी अगर कोई पूजा करे गलत भी नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा कर ली तो उनकी पूजा स्वतः हो जाती है। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो उनसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं होती। 33वां श्लोक है, वर्षते इंद्रे ब्रजः कोपात् भग्नमाने अति विह्वलः गोत्रलीला पातपत्रेण गोत्रलीला आतपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता वर्षतेन्द्रे ब्रजः कोपात् भग्नमाने अति विह्वलः गोत्रलीला आतपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। मेरे साथ पढ़िए, वर्षतेन्द्रे ब्रजः कोपात् भग्नमाने अति विह्वलः गोत्रलीला आतपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। शब्दार्थ है वर्षति, जब बरसात में, इंद्र द्वारा, वर्ष इंद्र है ना, वर्षति इंद्र। ब्रज गौओं की भूमि वृंदावन, कोपात भग्न माने अपमानित होने से क्रुद्ध, अति अत्यधिक विह्वल विचलित, गोत्र गायों के लिए पर्वत, लीला आत्पत्रेण छाता की लीला द्वारा, त्रातः बच्चा दिए गए, भद्र हे सौम्य, अनुग्रहणता कृपालु भगवान द्वारा, हे भद्र विदुर, उद्धव विदुर को कह रहे हैं, हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गांवों की भूमि ब्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे
किंतु दयालु भगवान ने अपनी लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। इतनी जबरदस्त बारिश करवा दी इंद्र ने, क्योंकि इंद्र को भगवान ने उसका अधिकार दिया है। बारिश का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है इंद्र को, स्वर्ग का राजा। और वो आप जब यज्ञ करते हैं तो संतुष्ट होने के बाद वो आपको वर्षा दिलाते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इसका घमंड बहुत ज्यादा हो गया है, इसको ठीक करना है। तो कहा इंद्र की पूजा बंद कर दो। ये तो उन्होंने कहा कि पूजा उसकी करो जहां तुम्हारे चारागाह काम आता है। जैसे गोवर्धन पर्वत है, गाय भैंसियां वहां चरने जाती थी, तो कहता पर्वत की पूजा करो और गाय की पूजा करो, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो इंद्र ने ऐसे ही मूसलाधार बारिश करवा दी, लगा कि ब्रज जो है डूब जाएगा। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ से उठा लिया। तब भगवान कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में उठा करके सबके लिए छाता का तरह काम किया। और ये मेरे ख्याल से बारिश 7 दिन चली। तब उसको ख्याल आया, इंद्र को ख्याल आया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तब रुकी बारिश पे इंद्र माफी मांगने आया। तो अगर आप गोवर्धन परिक्रमा की है आपने, तो एक मुखार बिंद है, वहां पर उसने भगवान को छप्पन भोग खिलाया था इंद्र ने। शरच्च शिखरैर्मष्टं मानयन् रजनी मुखम गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडनः। शकरच्छ शिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनी मुखम गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडनः। मेरे साथ पढ़िए। शरच्च शिखरैर्मृष्टं मानयन् रजनी मुखम गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडनः। शब्दार्थ है शरद, शरदकालीन शशि चंद्रमा की तरह किरणों से मृष्टम चमकीला, मानियन सोचते हुए, रजनी मुखम रात का मुख, गायन गाते हुए, कल्पदम मनोहर गीत रेमे विहार किया, स्त्रीणाम स्त्रियों का, मंडल मंडन स्त्रियों की सभा के मुख्य आकर्षण के रूप में। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ विहार किया। भगवान के बारे में बता रहे हैं उद्धव। वर्ष की तृतीय ऋतु में, वर्षा की तृतीय ऋतु वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के भगवान ने सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई चांदनी से हुई शरद की रात में, क्या मतलब है, ये शुक्ल पक्ष से होगा ना, इसलिए है। तो अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ विहार किया। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी।
गौओं की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रास लीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य। हाँ, ये तीसरा जो इसमें कहा है, उजली हुई शरद की रात। शरद ऋतु कौन सी ऋतु होती है? ये कार्तिक मास शरद में आता है ना? जी प्रभु जी, इसी दिन से शुरू होता है। हाँ जी प्रभु जी, दिवाली के बाद जो पूनम आएगी। हाँ नहीं, बिल्कुल। दिवाली के पहले आती है। दशहरा के बाद, दिवाली के पहले। हाँ, दशहरा और के बाद, अब है 4 दिन बाद। दशहरा के बाद प्रभु जी इसमें पहले तो शुरू हो जाएगा अभी। हाँ, कार्तिक कार्तिक मास का महीना शुरू हो जाएगा। ये आपको याद है, पिछले बार आप कहाँ थे कार्तिक मास में? आप वृंदावन में थे ना? जी प्रभु जी। कार्तिक मास में। इस बार कार्तिक मास में हम जा रहे हैं पुरी। आप लोग जा रहे हैं? कोई हमारे क्लास से कोई जा रहे हैं? जी प्रभु जी, मैं जा रहा हूँ प्रभु जी। आप जा रहे हैं? अकेले जा रहे हैं और नहीं कोई? नहीं, हमारे भक्ति शास्त्री ग्रुप में 2 लोग हैं। अच्छा। जो 6 बजे। हाँ, और पिछले कार्तिक मास में प्रभु जी हम लोग मायापुर थे। जी प्रभु जी, हाँ, मार्च में चले थे वृंदावन और अभी मार्च मायापुर। में वृंदावन था और कार्तिक उससे में पहले। मायापुर हाँ, थे। कार्तिक में। हाँ सही बात है। 21 मार्च में वृंदावन गए थे। 21 मार्च को। हाँ, कार्तिक वो मार्च में था, बिल्कुल सही बात है। बल्कि गर्मी बढ़ गई थी ना, गर्मी बढ़ गई थी। हाँ ठीक है, सॉरी, मैं गलती कर बैठा, क्योंकि मैं कार्तिक मास में नहीं जा पाया था और इस बार भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ पूरी यात्रा में। तो आपकी यात्रा सुखद हो और बहुत अच्छी हो। पूरी में काफी इंतजाम करके आए हैं हम लोग, तो अच्छा है। तो यहाँ पर कार्तिक मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और भगवान जो है गोपियों के साथ विहार करते हैं। वहाँ मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ विहार किया भगवान ने। रास लीला की राजदांस भगवान का बहुत दूर है, अभी 10वें स्कंद में आएगा। तो ये उद्धव बता रहे हैं, यहीं पर रुक रहे हैं और हम भी आज यहीं पर रुकते हैं। कल करेंगे इसको आगे से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बस एक प्रश्न लूंगा मैं कामिनी माता जी का, और उनका प्रश्न कल ले लूंगा, नोट